गाइज, मैं शिवरण यादव स्टडी सर्किल बाय एसबीवाई में आपका स्वागत करते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। गजब बेइज्जती है। टॉपिक लेकर आए हैं तो नंबर सिस्टम देखिए मैथमेटिक्स का बेस है। यदि आपने अपना बेस अच्छा कर लिया तो ये कह सकते हो आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मैथ में आपको कोई पीछे हटाने वाला नहीं है। यदि आपने नंबर सिस्टम अच्छे से कंप्लीट कर लिया, क्योंकि नंबर सिस्टम में यदि आपसे कहीं किसी ने पूछ लिया कि हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो आपको डाउट होगा। यदि आपने नंबर सिस्टम अच्छे से कंप्लीट कर रखा है तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आप छोटी क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप हायर क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। इसलिए नंबर सिस्टम का एक एक पार्ट आपको देखना है, बिल्कुल मिस नहीं करना। तो चलिए आपका टाइम नष्ट न करते हुए हम नंबर सिस्टम स्टार्ट। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। तो नंबर मीन्स होता है संख्या और सिस्टम मीन्स होता है पद्धति। मीन्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। और भी यदि आप सरल भाषा में जानना चाहो तो और भी सरल भाषा में जान सकते हो। संख्याओं को जानने के लिए जिन पद्धतियों या प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं, मीन्स संख्या पद्धति कहते हैं। इसका एक नाम और भी है, हिंदू अरेबिक सिस्टम। कुछ लोग इसे हिंदू अरेबिक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो यदि क्वेश्चन आता है कि हिंदू अरेबिक सिस्टम किसे कहते हैं, तो इसी नंबर सिस्टम को ही हम हिंदू अरेबिक सिस्टम कहते हैं। तो नंबर सिस्टम में इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अब यहाँ पे हम इसमें कौन कौन से सिस्टम प्रयोग होने वाले हैं वो आपको बताने वाले हैं। तो इसमें पहला हमारा है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम। सेकेंड है हमारा बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम। थर्ड है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। और चौथा है हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम, ये चार सिस्टम का प्रयोग करके हम संख्या पद्धति जानेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डेसिमल सिस्टम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे सारे सिस्टम के विषय में बता देते हैं। बाकी डिटेल्स आपको पूरी पार्ट वाइज पार्ट हम इसमें पूरी डिटेल आपको देंगे। पूरा का पूरा वीडियो आपको वॉच करना, मिस बिल्कुल नहीं करना। बस इतना यदि आपने कर लिया तो आपको नंबर सिस्टम का एक एक पॉइंट आपको हम क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पे डेसिमल सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ डेसिमल सिस्टम में देखिए हम क्या करेंगे, 10 डिजिट यूज करेंगे। 0 से लेके 9 तक के अंक होंगे हमारे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे 9 अंक होंगे। मीन्स इसका बेस हो जाएगा, डेसिमल का बेस कितना हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा 10। क्योंकि ये हम सेकंड पार्ट में बताएंगे आपको। जैसे आपसे कह देता है कन्वर्जन, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कैसे किया जाता है, डेसिमल से ऑक्टाडेसिमल में कन्वर्जन कैसे किया जाता है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन कैसे किया जाता है, तो ये हम सेकंड पार्ट में आपको बताएंगे। तो सेकंड पार्ट हमारा इससे भी ज्यादा अहम भूमिका निभाएगा आपके लिए मैथमेटिक्स में अच्छे अंक अर्जित करने के लिए। क्योंकि ये हमारा जो कन्वर्जन होता है, चाहे सीटेट की परीक्षा हो, चाहे एसएससी की परीक्षा हो, सब में पूछा जाता है। इसलिए ये 2 नंबर भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। क्यों, ये देखिए अभी हम डेसिमल सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका बेस कितना है, 10 है। अब यहाँ पे बाइनरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। बाइनरी सिस्टम में देखिए, बाइनरी सिस्टम हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है और कंप्यूटर केवल 2 ही अंक समझता है, 0 और 1, केवल 2 ही अंक समझता है। तो यहाँ पे इसमें बाइनरी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा। इसलिए इसका बेस हमारा कितना हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा 2। अब यहाँ पे ऑक्टाडेसिमल सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में क्या होता है, इसमें 0 से लेके 7 तक की संख्याएं होंगी। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 0 से लेके 7 तक की संख्या होंगी। तो इसका बेस कितना हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा 8।
ये आपको भी इसमें थोड़ा सा बेसिक हम आपको बता रहे हैं, बाकी इसमें हम जो भी डिटेल देंगे आपको पूरा पूरा वीडियो में आपको पूरी ये डिटेल इसकी मिलेगी, एक एक पॉइंट की डिटेल मिलेगी। क्योंकि नंबर सिस्टम बेस है, यदि आपने बेस अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो मैथ बिल्कुल आपको नॉर्मल लगेगी। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछेगा, आप उसका आंसर बिल्कुल आप दे देंगे। अब यहाँ पे हेक्साडेसिमल सिस्टम की बात कर लेते हैं। हेक्साडेसिमल सिस्टम में देखिए हम कितने अंक यूज करते हैं, 0 से लेके आप 15 तक के अंकों का यूज करना है आपको। तो यहाँ पे हम देख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इतने आपको अंक यूज कर लेना है। लेकिन एक चीज आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखिए ये 10 अंक के बाद कंप्यूटर जो क्या करेगा, कंप्यूटर देखिए यदि आपने 1 0 10 ले रखा है कंप्यूटर में तो वो 1 0 पड़ेगा। इसलिए इसके लिए एक सिस्टम है, यहाँ से जो इतने अंक हैं आपके, इसको हम 10 को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, 11 को क्या पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे, 12 को सी पढ़ेंगे, 13 को डी पढ़ेंगे और 14 को ई पढ़ेंगे और 15 को एफ पढ़ेंगे। इतना आपको इसमें दर्शा देना। 10 को ए बोलेंगे और 11 को बी और 12 को सी, 13 को डी और 14 को ई और 15 को एफ। इतना हमने देखिए नॉर्मल, इतना हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया इसमें। अब यहाँ पे हम एक एक सिस्टम को हम आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल बारीकी से एक एक पॉइंट आपको देखना है, वीडियो का मिस बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पे हम डेसिमल सिस्टम की बात कर लेते हैं कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसको हम रख कर देते हैं। पूरा का पूरा वीडियो आपको वॉच करना, मिस बिल्कुल नहीं करना, हम ये बार बार आपसे रिपीट कर रहे हैं। इस साइड का हम रख कर देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से एक एक पॉइंट आप अपना कंप्लीट कर लें। क्योंकि नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का बेस है, यदि आपने अपना बेस अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो मैथ आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेगी, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। अब यहाँ पे डेसिमल में देखिए हमने इसमें बता दिया कि इसका बेस कितना होता है, 10 होता है। अब इसमें देखिए आपसे दो प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है, दो प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, एक फेस वैल्यू और एक प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पे हम फेस वैल्यू की बात कर लेते हैं। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मीन्स अंकीय मान, इसको हम क्या बोलते हैं, अंकीय मान, अंकीय मान। अब यहां पर जैसे आपको कोई अंक दे देता है 2 5 3 1, इतना अंक लिखा हुआ है और इसमें आपसे फेस वैल्यू पूछता है, तो यहां पे हम 1 की फेस वैल्यू लिख लेते हैं, 1 की फेस वैल्यू, 1 की फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 1 की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 3 की फेस वैल्यू, 3 की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कोई परिवर्तन नहीं, जो कहते हो जिस प्रकार अंक लिखा हुआ है उसी प्रकार हम अंक को लिख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं होता है। 5 की फेस वैल्यू 5 हो जाएगी, 2 की फेस वैल्यू 2 हो जाएगी। इतना आपको लिख लेना, कोई परिवर्तन नहीं। तो फेस वैल्यू आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि एक एक पॉइंट आपका क्लियर करने वाले हैं बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से। इसको हम रख कर देते हैं। अब प्लेस वैल्यू की बात कर लेते हैं। नंबर 2 प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मीन्स स्थानीय मान। देखिए इसमें कभी कभी लोकल वैल्यू के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो कभी कभी लोकल वैल्यू भी आपसे कहा जाए, लोकल वैल्यू, लोकल वैल्यू के नाम से भी लोग पूछ सकते हैं, इसलिए आपको इसका नाम ये भी जानना बेहद जरूरी है। इसको लोकल वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है। प्लेस वैल्यू हमारी होती है स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान। यहां देखिए आपसे क्वेश्चन करेगा कि स्थानीय मान बताओ, तो यहाँ पे यदि आपको कोई भी अंक दे देता है, जैसे 5 3 2 1, इतना आपको अंक दे दिया गया। अब इसमें कहता है का स्थानीय मान ज्ञात करो, का प्लेस वैल्यू कह सकता है या स्थानीय मान कहता है, का स्थानीय मान ज्ञात करो, स्थानीय मान ज्ञात करो। देखिए बहुत ही छोटी क्लास की चीज है,
बहुत ही लो लेवल की चीज़ है, आपसे पूछी जा सकती है, लेकिन आपको कभी कभी जो छोटी क्लास की चीज़ भी होती है अच्छे अंक दिला सकती है, इसलिए बेसिक से बता रहे हैं, एक एक पॉइंट आपको समझ लेना है। तो यहाँ पे देखिए वन का स्थानीय मान कितना होगा, यहाँ पे हम वन का स्थानीय मान बता देते हैं, वन का स्थानीय मान लिख देते हैं, वन का स्थानीय मान, वन का स्थानीय मान, स्थानीय मान, वन का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब देखिए टू का स्थानीय मान, टू का स्थानीय मान देखिए हमने टू लिख दिया, और टू के बाद देखिए कितना अंक है, एक अंक है, तो एक जीरो लग जाएगा, तो टू का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब इसके बाद थ्री की बात कर लेते हैं, थ्री का स्थानीय मान, थ्री का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, थ्री लिख लेंगे, और थ्री के बाद देखिए कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 जीरो लग जाएंगे, 300 हो जाएगा। अब इसके बाद फाइव की बात कर लेते हैं, फाइव का स्थानीय मान, फाइव का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, देखिए 5 लिख लेंगे, और कितने अंक है इसके बाद, 1 2 3 अंक है, तो 3 जीरो लिख लेंगे, मीन्स 5000 हो जाएगा, ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने डेसिमल में आपको क्या क्या बताया, एक फेस वैल्यू बताया और एक प्लेस वैल्यू बताया, फेस वैल्यू भी हमने बता दिया, प्लेस वैल्यू भी बता दिया, तो ये डेसिमल में इतना आपको अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। अब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की बात कर लेते हैं, इसको हम रख कर देते हैं। देखिए अभी हम डेसिमल में ही हम आपको बता रहे हैं, इसको हम रख कर देते हैं पूरा। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में संख्याओं का वर्गीकरण में सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे किस फॉर्म के होते हैं, x प्लस आई वाई, या तो इस फॉर्म में लिखा होगा, या तो a प्लस आई बी इस फॉर्म में लिखा होगा। ये दो फॉर्म लिखी है हमने, x प्लस आई वाई के रूप में लिखा होगा या a प्लस आई बी के रूप में लिखा होगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि देखिए एक हमारी रियल वैल्यू है और एक इमेजिनरी वैल्यू है, जिसमें i लगा है तो वो हमारी इमेजिनरी हो जाएगी, और जिसमें i नहीं है तो वो रियल वैल्यू हो जाएगी। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर दो प्रकार का होता है, यहाँ पे हम इसको दर्शा देते हैं। एक हमारा देखिए क्या हो जाएगा, एक रियल वैल्यू होती है और एक इमेजिनरी नंबर्स होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रियल नंबर्स एक होता है, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, और एक होता है इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। देखिए हमने दो बता दिए। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा दो प्रकार का होता है, रियल नंबर्स मीन्स वास्तविक संख्या है, यहाँ पे लिख देते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या हो जाएगी, और दूसरी हमारी हो जाएगी काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, ये काल्पनिक संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए रियल नंबर्स, तो हम यहाँ पे रियल नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर्स देख लें, हमारे रियल नंबर्स में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो रियल नंबर्स में क्या होता है हमारा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच की जितनी संख्याएं हैं सब टोटल किस में आती हैं, वास्तविक संख्या में आती है। इसको हम वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। इसमें हम माइनस की संख्या और धनात्मक संख्या लेते हैं, तो ये हमारी सब किस में आ जाती हैं, रियल नंबर्स में आ जाती हैं। अब यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स में देखिए आई स्क्वायर, इमेजिनरी नंबर्स मीन्स आई, इसमें आई की वैल्यू आपको हम बताने वाले हैं। तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। अब यहाँ पे यदि स्क्वायर हटा देंगे तो रूट लग जाएगा, तो आई बराबर कर लेंगे तो यहाँ पे रूट -1 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू हमारी रूट में -1 होती है। यदि यहाँ पे हम आई की पावर 4 की बात कर लें, आई की पावर 4, तो आई की पावर 4 की वैल्यू +1 होती है।
क्योंकि आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिखेंगे, -1 इंटू -1 करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आई स्क्वायर सीधा आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे देखिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या जाना, रियल नंबर्स जान लिया और इमेजिनरी नंबर्स जान लिया। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स जान लिया। अब यहाँ पे देखिए हम रियल नंबर्स की बात करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। एक एक पॉइंट आपको हम बिल्कुल जीरो लेवल से समझाने वाले, तो वीडियो को पूरा वॉच करना, मिस बिल्कुल नहीं करना। ये हम बार बार आपसे रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि यदि आपने वीडियो स्किप कर दिया तो आपको नॉलेज कहाँ होने वाला है। इसलिए पूरा वीडियो वॉच कीजिए, एक एक पॉइंट आपका क्लियर करने वाले हैं। रियल नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, तो देखिए रियल नंबर्स हमारा क्या होता है, रियल नंबर्स हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है डेसिमल और एक होता है इंटीजर्स। डेसिमल और एक होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स, डेसिमल होता है दशमलव, दशमलव संख्याएं, और इंटीजर्स होता है पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको पूरा पूरा एक एक बेस आपका अच्छे से कंप्लीट करना है, इसलिए पूरा वीडियो आपको देखना है, बिल्कुल भूलना बिल्कुल नहीं है। तो दशमलव संख्या है, तो यहाँ पे देखिए डेसिमल में दशमलव संख्या हमारी किस प्रकार लिखी हो सकती है, यहाँ पे हम बता देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ पे जैसे आपसे 0.33 लिख दिया गया। दूसरी संख्या हम जैसे लिख सकते हैं 0.123 डैश, यहाँ डैश हो सकता है 0.12345 डैश। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल में हम क्या देख रहे हैं, कुछ संख्याएं रिपीटिंग नंबर्स में आ रही हैं और कुछ संख्याएं नॉन रिपीटिंग नंबर्स में आ रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए मीन्स डेसिमल भी हमारा दो प्रकार का हो सकता है। देखिए जो संख्याएं रिपीट हो रही हैं और कुछ संख्याएं रिपीट नहीं हो रही हैं, तो ये हम श्योरिटी है, श्योरिटी कह सकते हैं कि डेसिमल हमारा दो प्रकार का होता है, एक रिपीटिंग नंबर्स और एक नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, तो ये भी हम आपको बताने वाले, बाद में इंटीजर्स बताएंगे, एक एक पॉइंट हम आपको क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पे डेसिमल में देखिए हमने क्या देखा कि डेसिमल हमारा दो प्रकार का होता है, एक रिपीटिंग नंबर्स होता है और एक नॉन रिपीटिंग नंबर्स होता है। यहाँ पे हम इसको रख कर देते हैं इस साइड को। यहाँ पे डेसिमल में हम लिख सकते हैं, ये देखिए डेसिमल हमारा दो प्रकार का होता है, एक रिपीटिंग नंबर्स होता है एक रिपीटिंग नंबर्स हो गए और एक नॉन रिपीटिंग नंबर्स हो गए। नॉन रिपीटिंग नंबर्स मीन्स, रिपीटिंग नंबर्स मीन्स ये कह सकते हैं कि जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति हो, रिपीटिंग नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हो, पुनरावृत्ति हो। और नॉन रिपीटिंग नंबर्स मीन्स जिनकी पुनरावृत्ति ना हो रही हो, मीन्स हम इसको ये भी कह सकते हैं आवर्ती संख्या और इसको कह सकते हैं अनावर्ती संख्या। तो रिपीटिंग नंबर्स में देखिए हमने अभी बताया था कि जैसे हमारे 0.333 इस प्रकार लिखा हुआ है, तो ये रिपीटिंग नंबर्स है। यदि इतना देखिए हमारा लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार लगा सकते हैं। ये रिपीटिंग नंबर्स में हम इसको बार बार कोई संख्या रिपीट हो रही है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार लगा सकते हैं। जैसे और भी कोई नंबर हम ले लेते हैं 0.123 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.123 के ऊपर बार लगा सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए नॉन रिपीटिंग नंबर्स में भी हम आपको बता देते हैं, जैसे 0.12345 डैश,
चलता रहेगा। इसमें देखिए नॉन रिपीटिंग नंबर्स में वो संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रिपीटिंग नंबर्स में आ जाते हैं। तो रिपीटिंग नंबर्स में देखिए हमने ये बताया कि जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो हमने क्या किया, उसके ऊपर बार लगा दिया। तो जब संख्या के ऊपर बार लगा देंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब किसी संख्या के ऊपर बार लगा होगा तो इसको हम P/Q के फॉर्म में निरूपित कर सकते हैं। मींस हम इसको कह सकते हैं कैन बी रिटन एज, ये देखिए जब हम इसको P/Q के फॉर्म में बना सकते हैं, क्योंकि जैसे 0.3 के ऊपर बार लगा है तो हमने इसमें बहुत सारे छोटे वीडियो बनाए हैं, शॉर्ट वीडियो हमने बनाए कॉम्पिटिटिव लेवल के। तो चाहे तो आप अपने स्टडी सर्किल बाय SBI में जाके कॉम्पिटिटिव लेवल में कोई भी क्वेश्चन आप इस प्रकार का देख सकते हैं कि इसको परिमेय संख्या में कैसे कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ पे जैसे 0.3 के ऊपर बार लगा है तो ऐसी संख्याओं की ये हम कह सकते हैं, इसको हम P/Q के फॉर्म में निरूपित कर सकते हैं। इट इज फॉर्म ऑफ P/Q, या ये कह सकते हैं इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इन संख्याओं को इन संख्याओं को P/Q के फॉर्म में P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब P/Q के फॉर्म में लिख लेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे, मींस परिमेय संख्या हो जाएगी। हम इस साइड बता देते हैं, जब P/Q के फॉर्म में लिख लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा, रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्या होगा, मींस रैशनल नंबर्स हो जाएगा। इसे हम रैशनल नंबर्स कह सकते हैं, मींस परिमेय संख्या कह सकते हैं। और ये जो नॉन रिपीटिंग नंबर्स है, देखिए इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। तो जब कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है तो ये हमारा नॉन रिपीटिंग नंबर्स है, और ऐसे नंबरों को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। मींस इसे हम क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, और इसे इरेशनल नंबर कह सकते हो, इरेशनल नंबर्स। इतना हो जाएगा इरेशनल नंबर्स। तो यहां पे देखिए एक बात आपसे पूछी जा सकती है, पाई की वैल्यू जो 22/7 होती है, पाई की वैल्यू 22/7 और पाई, ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 22/7 और पाई ये कैसी संख्या है। ये हम आपको बता देते हैं। अब इसको हम रफ कर देते हैं। देखिए नंबर सिस्टम का पूरा पार्ट आपको देखना है, मिस बिल्कुल नहीं करना, एकदम जब आपको बेसिक पूरा अपना अच्छे से कंप्लीट करना है तो थोड़ा सा टाइम तो आपको देना ही होगा। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 22/7 और पाई की। 22/7 और पाई, तो ये कह सकते हैं 22/7 कैसी संख्या है और पाई कैसी संख्या है। तो 22/7 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि 22/7 क्या है, जब हम इसका डिवाइडेशन करेंगे तो 3 या 4 अंक के बाद वो संख्या रिपीट होने लगेगी, और जब संख्या रिपीट होने लगेगी तो हमने अभी बताया कि रिपीटिंग नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, मींस परिमेय संख्या कहलाते हैं। तो ये हमारा इसलिए क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। समझ में आ गया सबको अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए हम पाई की बात कर लेते हैं। पाई, जो पाई का मान होता है 3.14, क्योंकि ये हमने पाई की जो वैल्यू है 22/7 अप्रोक्सीमेटली है, ठीक, लगभग में ये वैल्यू ली है 22/7, और यहाँ पे जो पाई का मान होता है 3.14, आगे बढ़ता ही रहेगा। चाहे आप थाउजेंड्स में चले जाएं, किसी में भी जा सकते हैं, ये अंक बढ़ता ही रहेगा, कभी कोई नंबर रिपीट नहीं होने वाला है। तो जब कोई अंक रिपीट नहीं होने वाला है तो वो हमारा नॉन रिपीटिंग नंबर्स में आ जाएगा, और जब नॉन रिपीटिंग नंबर्स में आ जाएगा तो नॉन रिपीटिंग नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, मींस अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। इसलिए हम पाई को क्या कह सकते हैं कि पाई हमारी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो इतना आपका डाउट बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा।
अब यहाँ पे देखिए आपसे दो प्रकार के क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात की जाती है और दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, मिस बिल्कुल नहीं करना, ये हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों में हमारे वीडियो को वायरल करना, ज्यादा से ज्यादा, ये समझ लीजिए आप, क्योंकि सभी विद्यार्थी इसका लाभ उठाएं। क्योंकि इतना कंपटीशन हो गया है, तो कंपटीशन को देखते हुए यदि आपने अपने आप को अच्छा स्ट्रांग नहीं किया तो आप कंपटीशन नहीं बीट कर पाओगे। इसलिए कंपटीशन बीट करने के लिए आपको लो लेवल से पढ़ना पड़ेगा। जब आप लो लेवल से पढ़ेंगे तभी आप हायर लेवल में अच्छी कंपटीशन की तैयारी में पहुंच पाएंगे। अच्छा टैलेंट होगा तभी आप कोई एग्जाम क्वालिफाई हो पाएंगे। इसको हम रफ कर देते हैं। दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात की जाती है ये हम आपको बताने वाले हैं, और अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप पूरा वीडियो वॉच करें। ए और बी के बीच, ए और बी के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। परिमेय संख्या ज्ञात करना। ए और बी के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो यहाँ पे देखिए हम आपको एक रूल्स बताने वाले हैं परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। रूल्स an प्लस बी अपॉन n+1, ये देखिए हमने रूल्स बता दिए। ए और बी के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना an प्लस बी अपॉन n+1, जहां n इक्वल टू 1 2 3 4 5 so on। जब n इक्वल टू 1, जब आपने n के स्थान पे 1 रख दिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन n के स्थान में 1 रखेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम रख देते हैं 1 + 1। अगले स्टेप में कितना आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2 आ जाएगा। ये देखिए हमने पहली परिमेय संख्या निकाल लिया। इसी प्रकार n बराबर आप 2 रख देंगे। जब n इक्वल टू 2, तो यहाँ पे n के स्थान में 2 रख देंगे तो 2a हो जाएगा। 2a प्लस बी अपॉन कितना आ जाएगा, 2 + 1 बराबर में कितना आ जाएगा, 2a प्लस बी अपॉन 2 + 1 कितना हो जाता है, 3 हो जाएगा। तो ये देखिए हमने क्या निकाल लिया, ए और बी के बीच परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी। इसी प्रकार n बराबर 3 रख लेंगे, 4 रख लेंगे, 5 रख लेंगे। जो भी आप परिमेय संख्या ज्ञात करना चाहें आप बिल्कुल आसानी से इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। एक मेथड हम इसका और आपको बता देते हैं, क्योंकि यदि किसी क्वेश्चन के 2 मेथड हैं तो आपको पूरा नॉलेज देने वाले हैं, कहीं कोई अधूरा नॉलेज देने वाले नहीं है। कभी कभार देखिए दो अंकों की ये ए और बी के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम आपको दूसरा रूल्स इसलिए बता देते हैं क्योंकि ए और बी के बीच अनंत परिमेय संख्या होती हैं। इसलिए आप किसी भी रूल्स का प्रयोग करके आप निकाल सकते हो आसानी से। d इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n+1 ये होता है। इसमें यदि आप पहली परिमेय संख्या निकालोगे तो उसको हम q1 लिख लेंगे। q1 बराबर a प्लस d हो जाएगा। ये d की वैल्यू ये। इस प्रकार यहाँ पे यदि कोई संख्या होती, जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 होता, तो b बराबर 4 हो जाता है और a बराबर हमारा 3 हो जाता है, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके निकाल देते हैं आसानी से। तो q1 बराबर a प्लस d, ये पहली परिमेय संख्या आ जाती। q2 बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा, और q3 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा। इस प्रकार आप कोई भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार आप परिमेय संख्या निकाल सकते हो। अब अपरिमेय संख्या की बात कर लेते हैं। देखिए परिमेय संख्या आपको पूरी की पूरी क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे अपरिमेय संख्या की बात कर लेते हैं। इसको हम रख कर देते हैं। मैथ का बहुत ही अच्छा टॉपिक है और सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे अपरिमेय संख्या की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपरिमेय संख्या की बात कर लेते हैं। अपरिमेय संख्या ज्ञात करो, ए और बी के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। तो यहाँ पे देखिए इसका रूल्स क्या होता है, यहाँ पे हम रूट ए बी लिख सकते हैं। यदि आपको एक परिमेय संख्या निकालना है तो रूट ए बी लिख सकते हो, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, कॉमा यहाँ पे 3 रूट ए बी लिख सकते हो। चाहे आप इससे निकालें चाहे आप इससे निकालें, किसी से भी आप निकाल सकते हैं परिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या, देखिए ए और बी के बीच अपरिमेय संख्या की बात कर रहे हैं। अपरिमेय संख्या आप रूट ए बी में निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, ज्यादा बेटर है कि आप इससे निकालें। अपरिमेय संख्या की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे आपसे पूछता है, जैसे 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच, 3 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करो, अपरिमेय संख्या ज्ञात करो, अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखिए हम आंसर डाल देते हैं। यहाँ पे करेंगे क्या, a बराबर 2 लिख लेंगे, a बराबर 2 हो जाएगा और b बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या की बात करना है हमें, तो यहाँ पे हमारा अपरिमेय संख्या में देखिए हमने रूट ए बी बताया है, तो रूट ए बी हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा अपरिमेय संख्या, यहाँ लिख लेते हैं अपरिमेय संख्या रूट ए बी। तो ये हमारा हो जाएगा a के स्थान पे 2 हो जाएगा और b के स्थान पे 3 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा रूट 6 आ जाएगा। इतना लिख लेंगे, अपरिमेय संख्या निकल आएगा। अब यहाँ पे देखिए हम एक मेथड और आपको बताने वाले हैं, अथवा। चाहे आप इस मेथड से निकालें, चाहे अलग दूसरा जो मेथड बताने वाले उससे निकालें, अथवा। जैसे आपसे 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या, 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए एक चीज आप ये भी जान लो कि 2 और 3 के बीच मीन्स ये कह सकते हो कि a और b के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत अपरिमेय संख्या होती हैं, याद रखना। तो यहाँ पे 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या की बात कर रहा, तो देखिए हम अपरिमेय संख्या यहाँ पे आंसर डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 के बीच हमारी कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी, 2.1 होगी, 2.2 होगी, 2.3 होगी, 2.5 होगी, 2.34 यहाँ लिख सकते हो, 4 डैश डैश कर सकते हो, बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम अपरिमेय संख्या की बात कर रहे हैं, तो अपरिमेय संख्या देखिए 2 और 3 के बीच की अपरिमेय संख्या की बात कर रहे हैं। आप इस प्रकार डायरेक्ट निकाल सकते हो अपरिमेय संख्या। तो देखिए कैसे आपको निकालना है, 2.1 0 1 00 1 000 डैश, इस प्रकार आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए 2.2 लिखा है, तो इसमें क्या करेंगे, 2.2 0 2 00 2 000 डैश, इतना आप कर सकते हो। 2.3 लिखा हुआ है, तो 2.30 3 00 3 000 इस प्रकार डैश। 2.4 लिखा है, 2.40 4 00 4 000 इस प्रकार डैश हुआ। इस प्रकार आप अपरिमेय संख्या ऐसे भी निकाल सकते हो। जिस मेथड से आपको जो मेथड ज्यादा बेटर लगे उस मेथड का प्रयोग करके आप अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पूरा का पूरा बता दिया। तो इस प्रकार आप परिमेय और अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो बिल्कुल आसान मेथड से। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा कीजिए। और इसका सेकंड पार्ट, जो भी इसका सेकंड पार्ट होगा, यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट पार्ट बताया, अब इसका सेकंड पार्ट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो हमारे सेकंड पार्ट को देखना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है, क्योंकि इसी के आगे हम इसका सेकंड पार्ट आपको बताने वाले हैं। तो हमारे सेकंड पार्ट को देखना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।